वहां के स्कूल ने उसका नाम काट दिया और वो विदेश जाके पढ़ा और वहां से डिग्री लाके आपके देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता। जो लोग हमें राजनीति को कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, उन सारे नेताओं के बेटे और बेटियां इस देश की राजनीति में नेता, विधायक, सांसद बनके बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कब्जा करके बैठे हैं। जो हमें पाठ पढ़ाते हैं कि अपना पराया कोई नहीं, धन दौलत मोह माया है, और वो पीले कपड़े पहनने वाले साधु भी इस देश की राजनीति पे कब्जा करना चाहते नहीं हैं। आपके यहाँ तो बैठे हैं, जिनको मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, उनको कहाँ बैठना चाहिए? मंदिर में घंटी बजाने के लिए, लेकिन वो आपके दिमाग की घंटी ना बज जाए, इसलिए वो इस देश की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और मेरे समाज के पढ़े लिखे नौजवानों को, मेरी पढ़ी लिखी बहनों को, मेरे पढ़े लिखे बुजुर्गों को एक पाठ पढ़ाते हैं कि राजनीति गंदी चीज है। और जब ये इतनी बात वो पढ़ते हैं कि भाई राजनीति से कुछ नहीं होगा, और हमारे जैसे लोग अब समाज में घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपनी वोट को सोच समझ के दो, तो हमारी महिलाएं हमें मिल रही हैं, हम बोलते हैं माँ जी अपनी वोट को सोच के दो, बोले मुझे क्या मिलेगा, तू क्या देगा? बुढ़ा आदमी मिल रहा है, बुजुर्ग दादा भाई मिल रहा है, तो वो दारू का पौवा मांग रहा है। मेरे समाज की माँ बहनें मिल रही हैं, तो वो पैसे राशन मांग रही है, साड़ी मांग रही है, लेकिन अपने अधिकार नहीं मांग रही। और उस बाबा साहब अम्बेडकर जिसने ये लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना? लेकिन उसने क्या कहा ये भी जानते हो? उसने कहा कि मेरे देश के लोगों, एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और उस संविधान में इस देश को लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में उन्होंने दे करके कहा कि आज के बाद इस देश में रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, उसकी नसबंदी कर दी है। अब इस देश का किसान मजदूर उसकी गलियों से, उसकी झोपड़ी से, उसके खेत खलियानों से इस देश का एमपी और एमएलए बनके इस देश की सत्ता पे बैठेगा। किसने कही ये बात? बाबा साहब अम्बेडकर ने। और उन्होंने कहा कि वो इस देश का बेटा, इस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन क्या हुआ? आपका बेटा बन सकता है क्या अब एमपी एमएलए? अरे आपका बेटा और बेटी तो गांव का प्रधान भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जिसके पास में लाखों रुपया है वही प्रधान भी बनने की सोच सकता है। और अगर किसी के पास साहस भी है तो आप जैसे, हमारे जैसे लोग उसे कहते हैं कि भाई दारू पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, जमीन बेच दे चाहे अपनी, लेकिन तभी प्रधान बन पाएगा, ऐसा ना? लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें ये लोकतंत्र दे दिया है, अब रानी के बेटे को राजा नहीं बनाना। और हमारे भी नेताओं ने अपने ही बेटे और बेटी को, अपनी दादी को जो कब्र में पैर रख के बैठी है, उसको भी एमपी एमएलए बनाने की व्यवस्था बना दी ना। हाँ। लेकिन बाबा साहब ने कहा मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी इस देश का एमपी एमएलए बनेंगे। और तुम्हारे समाज के नेताओं ने, हमारे समाज के नेताओं ने भी, दुश्मनों ने किया वो तो ठीक है, जो हजारों साल से हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जो इस देश के कमा के खाने वाले उस किसान मजदूर को, उस कमेरे वर्ग को जो मेहनत करके खाते हैं, किसी को लूट के नहीं खाते, खाते हैं ना, उसको उन्होंने गुलाम बना के रखा। और उसको आज उन लोगों ने नहीं, हमारे भी लोगों ने अपने ही बेटे और बेटियों को सांसद और विधायक बनाने की प्रथा चला दी ना। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, एमएससी है, बीएससी है, एमए है, बीटेक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी वो सांसद और विधायक बनने का सपना
नहीं देख सकता, और नेताओं के बेटे 8वीं पास होके वो इस देश का नेता बन जाते हैं। तो उन्होंने, जो बाबा साहब अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया था, हमारे समाज के बेईमान नेताओं ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन खोल के नेताओं के घर से नेता पैदा करने शुरू कर दिए। और उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि उन लोगों ने लोकतंत्र को इतना महंगा कर दिया कि आपकी वोट को उन्होंने 500 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। अभी बोला ना डॉक्टर साहब ने कि 5 किलो राशन मिल रहा है ना माँ? 1 महीने में कि 1 साल में? 1 महीने। मुझे पता लगा था कि 4 किलो मिल रहा है, क्योंकि राशन वाला भी तो आपका खाएगा, गांव का प्रधान आपकी लैट्रिन खा जाता है।